4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी के दौरे में एक आदमी की कमी बड़ी महसूस हो रही है। हमें नहीं, जैक सुलिवन। जैक सुलिवन कौन है? अमेरिका का NSA हमारे NSA को ढूंढ रहा है। क्वेड की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री जी के साथ, बाकी अल्बनीज़ और जापान वाले और अमेरिका वाले सब लोग मौजूद थे। तो चारों देशों के सरबराह सर्वा आपस में मिल लिए, जो भी जिक्र हुआ बता चुके हम आपको। विदेश मंत्री ब्लिंकन हमारे जयशंकर साहब से मुलाकात कर लिए। जैक सुलिवन बैठे रह गए कि हमारा भारत का NSA कहाँ है। आपको मालूम है कि उनका भी होना वहाँ ज़रूरी था। बताया जा रहा है कि शायद वो कश्मीर के चुनाव में बिजी हैं, संभव है। लेकिन अगर समन आने के बाद क्या ये सवाल उठ सकता है कि हमारे जो जेम्स बॉन्ड हैं, हालांकि जेम्स बॉन्ड होने में उन्हें कभी इसको नकारा नहीं है, लोगों ने जेम्स बॉन्ड बताया उनको, तो वो क्या दिल्ली छोड़ के अब कभी नहीं जाएंगे कहीं? ये एक ऐसी कूटनीतिक फेलियर हमारा चल रहा है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाने की ज़रूरत है। जब मोदी जी वहाँ पे डायस्पोरा को संबोधित करते हुए भारत की उपलब्धियां बता रहे हैं, झूठी या सच मैं नहीं कह सकता। पिछले 10 साढ़े 10 सालों में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी शेखी भगार रहे हैं, ये तो आपको मालूम है। राहुल गांधी ने बड़ी लंबी लकीर खींच भी दी है और बता दिया वहाँ के डायस्पोरा को कि सब कुछ चंगा सी नहीं है। दरअसल आपको बताया कुछ और जाता है, हो वहाँ कुछ और रहा है। तो ऐसे समय में हमारे जो NSA हैं, अजीत डोभाल साहब, वो अमेरिका नहीं गए। वो जैक सुलिवन नज़र ढूंढता रहा होगा उनको कि कहाँ पर हैं। अब क्यों नहीं गए, ये आपको मालूम है कि अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत से पन्नू नाम के उस आतंकवादी ने जो केस डाला है उसमें समन भेजा गया। मैंने आपको परसों बताया था। अब अगर ऐसा है, स्थिति फेस ना करने की स्थिति है, तो क्या दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे NSA? और ये हो क्यों रहा है? अगर ऐसा है कि समन भेजने की वजह से वो अमेरिका नहीं गए, गोया कि ये ऐसा हो गया कि जैसे पुतिन का बाकायदा ICC से, ICJ से या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है या ICC से जो निकला हुआ है उनका वारंट, वो भी कई जगह नहीं जा पाते हैं। भगोड़े जैसा शब्द मुझे इस्तेमाल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन लगता है ऐसा है। तो बात यह है कि ये हुआ क्यों है? इतनी साउंड प्रूफ रॉ हमारे जेम्स बॉन्ड, उसके बावजूद ऐसी स्थिति क्यों हो गई है? आपको मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि वहाँ निखिल गुप्ता नाम का वो व्यक्ति जो पकड़ा गया, जिसने सुपारी दी थी वहाँ पर पन्नू को मारने की, और वो निकला अमेरिका का बंदा, और उसने पूरा का पूरा गाड़ी के अंदर बैठे हुए वो शॉट्स बनाए हैं, उसके अंदर तमाम ये पोलें खोली हैं। हमारा इस बात से इनकार है, पहले भी इनकार था, आज भी इनकार है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि जब अजीत डोभाल का वो वीडियो, शायद आपको याद हो, मैं स्क्रीनशॉट लगाता हूँ, वीडियो तो शायद नहीं दिखा पाऊँगा, जिसके अंदर उन्होंने खुलेआम कहा, मंच से कहा कि अगर एक नया मुंबई होगा तो दोबारा से हम बलूचिस्तान कर देंगे। बलूचिस्तान का मतलब पाकिस्तान का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। लेकिन हमें अपने मुंह से इस बात को एक्सेप्ट करने में कितनी ज़्यादा अक्लमंदी बरतनी चाहिए कि हम उसको अलग कर देंगे, या हम नया बलूचिस्तान को जो है कुछ ना कुछ इशारा दे दिया। देखिए, इसराइल ने अभी लेबनान पर पेजर बम फोड़े, वहाँ हिजबुल्लाह के बहुत सारे लोगों को मार दिया, ढेर लगा दिया। लेकिन इसराइल ने अपने मुंह से कहा नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री जी लोकसभा के अंदर कहते हैं भारत अब घर में घुसकर मारता है। डोभाल साहब कह रहे हैं हम बलूचिस्तान का स्थिति पैदा कर देंगे। अरे हमारा ये उद्देश्य नहीं है भाई। हमारी कूटनीति, हमारी जियोपॉलिटिक्स बहुत अलग है। देखिए, हमारी जो विदेश नीति है ना, वो विपक्ष की अलग और सत्ता की अलग नहीं हो सकती, दोनों की एक होगी। हमारी आपकी अलग होगी। उसे समझदार व्यक्तियों के जब हाथों में आती है ना वो, तो दुनिया के सामने भारत का एक रूप मिलता। हमारी जो पोजीशन है ना, वो एक ऐसा नहीं है कि आप उसे कभी भी चुनावी सभा समझ करके कई बार कोई भी बयान दे देंगे आप। अब वो बयान बहुत उछल रहा है अजीत डोभाल का, बलूचिस्तान वाला, जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो आपको मंजर आम पर आकर और मंच के पर आकर के ये कह देना कि साहब देखिए
हम अगर दोबारा मुंबई होता तो हम ऐसा कर देंगे, पुराना बयान है। एक वीडियो और देखा होगा आपने, पिछली बार 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप के समय में प्रधानमंत्री जी गए तो प्रधानमंत्री जी भी खड़े थे और डोनाल्ड साहब भी खड़े थे। प्रधानमंत्री जी के हवा से पेपर उड़ गए, एनएसए फौरन दौड़े, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो अधिकारी हैं, वो कर लिया उन्होंने। पेपर उठाया, गिलास पर पानी, गिलास के ऊपर जो रखा रहता है ढकने का ढक्कन, वो भी हटाया, वो भी लगा दिया उसको। लेकिन अब आकर के वो नज़र नहीं आ रहे हैं वहाँ पर। वजह उसकी ये है कि समन शायद जो इश्यू हुआ है, क्या ये वजह है? अब बात यह है कि वो जो बचकाना हरकत अगर हुई है किसी के भी माध्यम से, हमने तो नहीं की है वो, उसके अंदर हमारी जियोपॉलिटिक्स किस प्रकार से प्रभावित हो रही है, सोचने की ज़रूरत ये है। चीन को देखिए आप, पूरे हमारे मिडिल ईस्ट, पूरे एशिया पर चीन का किस तरह से वर्चस्व चल रहा है। हमारी कूटनीति के हाल ये हैं कि जब दोहा में अफ़गानिस्तान को लेकर के, मैंने अभी अपने जो हमारा प्रोग्राम हुआ है उस पर भी मैंने ये बात कही है, वहाँ पाकिस्तान को बुलाया जाता है, कतर उसकी जो है मेज़बानी कर रहा होता है, हमें नहीं बुलाया जाता। हमारे इर्द गिर्द में जो फैसले हो रहे हैं हमें नहीं पता चल पाता है। क्यों? ये हमारी कूटनीति फेलियर है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान का तो बॉर्डर लगा हुआ था, लेकिन क्या रशिया का भी बॉर्डर लगा था? भाई रशिया ने भी तो ये काम किया है, रशिया भी इसमें इन्वॉल्व था, हमें नहीं पूछा गया। बहुत सारे ऐसे मसले मिडिल ईस्ट में, एशिया के अंदर हैं जहाँ पर हमें नहीं पूछा जाता। चीन सबका चौधरी बना पड़ा है, सबको अपने ज़ेरे तसल्लुत कहते हैं, अपने अगुवाई में ले लिया उसने, और हम अमेरिका के इंतज़ार में उसके ना उधर के बन पा रहे हैं ना इधर के बन पा रहे हैं। यही बराक ओबामा, यही डोनाल्ड अक्सर बेशतर ऐसे बयान दे देते हैं। देखिए दवाइयों के बारे में इसी डोनाल्ड ने क्या कहा था, कोरोना के समय धमकी देकर कहा गया हमसे लेने के लिए। हमारा साथ ये रवैया अख्तियार हो रहा है। बराक ओबामा जिसे कह रहे हैं बराक माई फ्रेंड, बराक माई फ्रेंड, ये जो कहा था याद होगा आपको, वो बराक ओबामा आउटसोर्सिंग पे सबसे ज़्यादा उसने नौकरियां ख़त्म की हैं भारतीयों की। तो दोस्तों बात यह है कि हमारी कूटनीति, जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है, उसकी जो पॉलिसीज़ है ना, जब इस प्रकार से बनाने लगेंगे कि जैसे कोई चुनावी सभा के अंदर बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये तो बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज़्यादा अच्छे माहौल में बहुत पढ़े लिखे काबिल लोग बनाते हैं। इसे IAS और PCS का मसला नहीं है, इसमें इनके बस की नहीं है ये वाला काम। ये तो बहुत ही इंटेलेक्चुअल और बुद्धिजीवी लोग जो दुनिया पर नज़र रखते हैं उनका काम होता है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IPS IAS ना करें इस काम को, उसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन बहरहाल बात यह है कि एक तरफ समन की अगर वजह से NSA 1 नहीं जा पा रहे हैं तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली छोड़कर भविष्य में कहीं नहीं जाएंगे। अमेरिका का तो हर जगह हाथ है साहब। तो बात यह है दोस्तों कि एक ज़रा सी गलतियाँ अगर कभी कुछ हुई हैं तो वो इतनी बचकाना अंदाज में, और उसे कनाडा भी हम पे निज्जर के ऊपर चढ़ गया था, आपको याद होगा। कुछ काम अगर आप कर भी रहे हैं, हालांकि हम कर नहीं रहे हैं, हम इस बात को कभी एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इन्वॉल्व कैसे हो गए NSA, और अब वहाँ पर मीटिंग में जाना मुश्किल पैदा हो रहा है। तो क्या वजह है ये हमारी पॉलिटिक्स, और मोदी जी का ये दौरा किस अंदाज में हो रहा है ये भी आप जानते हैं। डोनाल्ड से मुलाकात नहीं कर पाएंगे, करते हैं तो कमला हैरिस का जो भारत की बेटी ही कहलाएगी उसका विरोध होता है। दक्षिणपंथी डोनाल्ड है, उसने बड़ी खुशी खुशी कह दिया कि इंडिया ग्रेट और मोदी जी आ रहे हैं और मुलाकात ये, हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन कर दिया कि अभी कोई प्रोग्राम नहीं है, मिल भी नहीं सकते और मिलना नहीं भी चाहिए। और पिछली बार जो करके आए थे डोनाल्ड, अब की बार डोनाल्ड की सरकार, वो भी किसी देश के इंटरनल मामले में ज़रूरत से ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। कमला हैरिस बाइडन आए तो जाहिर सी बात है वो सोचेंगे कि ये तो डोनाल्ड के आदमी है। खैर, तो दोस्तों मुझे ये बताना था कि क्या वजह है जो NSA वहाँ शामिल नहीं हो पाए हैं, और क्या वजह है, क्या कोई डर है, क्या कोई समन की वजह है, ये आपको सोचने की बात है। उसकी वजूहात क्या हैं वो भी मैंने आपके सामने रखी हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।